सीज फायर के उल्लंघन से वर्तमान परिस्थितियां बदल चुकी हैं और इस बदलते परिप्रेक्ष्य में क्या परिस्थितियां आगे बनेंगी वो बताएंगे आपको इस वीडियो में। दरअसल इस वक्त हमास भड़का हुआ है, इजराइल को बड़ी धमकी, क्या खत्म हो गई शांति की गुंजाइश? आईडीएफ ने फलस्तीनियों को बनाया निशाना। हमास ने चेतावनी दी है कि मंगलवार सुबह हुए हमले का जवाब दिया जाएगा। दरअसल हवाई हमले हुए जिस बीच सीज फायर चल रहा था और सीज फायर को तार तार कर दिया इन हवाई हमलों ने। धमकी भरे अंदाज में यह भी कहा गया कि इजराइल की इस हरकत ने बंधकों के भाग्य को खतरे में डाल दिया है। जी हां, इजराइल ने कहा कि उसने सीज फायर को बढ़ाने के लिए चल रही बातचीत में कोई प्रगति न देखते हुए गाजा पट्टी में हवाई हमले किए हैं। अभी तक यह साफ नहीं हो पाया कि इजराइल ने ये हमले दबाव बनाने की रणनीति के तहत किए या 17 महीने पुरानी जंग फिर से शुरू हो गई। हमास ने कहा कि इजराइल की सरकार फलस्तीनियों के खिलाफ बिना उकसावे की कार्यवाही के लिए जिम्मेदार है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि मंगलवार की सुबह किए गए हवाई हमलों में कम से कम 200 लोग मारे गए हैं। आपको बता दें कि इजराइल ने मंगलवार की सुबह गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ कई हवाई हमले किए। इजराइल ने कहा कि जनवरी में सीज फायर लागू होने के बाद से यह क्षेत्र में हमास के ठिकानों पर सबसे भीषण हमला था। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने युद्ध विराम को आगे बढ़ाने के लिए चल रही बातचीत में कोई तरक्की न देखते हुए हमलों का आदेश दिया था। नेतन्याहू ने दफ्तर की तरफ से जारी एक बयान में कहा, ये हमास के द्वारा हमारे बंधकों को रिहा करने के बार बार इनकार करने और अमेरिकी राष्ट्रपति के दूत स्टीव विटकॉफ और मध्यस्थों से प्राप्त सभी प्रस्तावों को अस्वीकार करने के बाद की गई प्रतिक्रिया है इजराइल द्वारा किया जा रहा हमला। इस बीच गाजा में जगह जगह विस्फोटों की आवाजें सुनी जा सकती थीं। बता दें कि बीते 6 हफ्तों में हमास ने लगभग 2000 फलस्तीनी कैदियों के बदले लगभग 3000 बंधकों को रिहा किया था, लेकिन बाकी के 60 बंधकों को रिहा करने पर अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई। आपको यह भी बता दें कि इस जंग की शुरुआत हमास द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को सीमा पार से किए गए हमले से हुई थी, जिसमें करीब 1200 लोग मारे गए थे और 250 अन्य बंधक बना लिए गए थे। हमास की इस बर्बर कार्रवाई का जवाब इजराइल ने सैन्य हमले के साथ दिया। इजराइल के हमलों में अब तक 48,000 से अधिक फलस्तीनी मारे जा चुके हैं और गाजा की अनुमानित जो लगभग 90% आबादी विस्थापित हो चुकी है और युद्ध विराम ने गाजा के लोगों को काफी राहत दी थी। हजारों विस्थापित फलस्तीनियों ने अपने घरों में वापस लौटने की उम्मीद पाई थी, लेकिन अब सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है। इजराइल द्वारा किया गया यह हमला आपकी नजर में क्या है? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।